न्यू मून ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट 8 मई न्यू मून ज़ोडिक साइन टॉरस पर होने जा रहा है। क्या रहने वाली है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी, प्रिकॉशन क्या लेंगे आप एंड ओवरऑल इफेक्ट जानते हैं आज के वीडियो में। ये न्यू मून एक तरह से रिवाइटलाइज जैसा इफेक्ट करेगा आप पर, हम सब पर। पैशन, मोटिवेशन, इंथुजियाज्म से भरे रहेंगे आप। न्यू मून या अमावस्या का समय होता है प्योरिफिकेशन का। कुछ चीज़ें रिलीज होंगी और कुछ नई शुरुआत। स्लगिश एनर्जी से बाहर आ पाएंगे आप। डीएक्टिवनेस या सुस्त अगर फील कर रहे थे कुछ हफ्ते तक, उससे बाहर निकल पाएंगे आप। कुछ नया शुरुआत होने जा रहा है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप, कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं और ये सब ऑटोमेटिकली होगा। स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, इश्यूज को फेस करना भी पड़ सकता है। कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी हाईलाइटेड रहेंगे इस पीरियड में। सो टेक केयर। ऑल्सो टेक द टाइम टू कल्टिवेट योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली। आप अपने लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंटेंशन सेट कर सकते हैं इस दौरान। याद रखें, इस टाइम आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को एक लेवल अप ले जा सकता है। सो प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी एंड स्टे ट्रू टू योर कन्विक्शंस। ये न्यू मून आपको हीलिंग में फोकस करने के लिए हेल्प करेगा। यू कैन आइडेंटिफाई एंड क्लियर व्हाट्स क्लाउडिंग योर पीस। आप जान पाएंगे कहाँ आप गलती कर रहे हैं इस जर्नी में। थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर हीलिंग पर ध्यान दें। कुछ ट्विन फ्लेम की एनर्जी थोड़ी अलग रिसीव हो रही है या रहने वाली है, लाइक स्टबर्न एंड रिजिड टाइप एनर्जी में कुछ ट्विन फ्लेम रह सकते हैं इस एनर्जी में। ऐसे एनर्जी में आप स्टक हो सकते हैं जिससे आपकी जर्नी एक लूप में फंसी रह सकती है। किसी बात को पकड़कर ना बैठें। लाइफ में कुछ न कुछ सेटबैक सबके साथ होते रहते हैं। ये न्यू मून आपकी उन एरियाज पर ट्रिगर करेगा जो आप हील नहीं कर पा रहे थे, लाइक ओवरकमिंग सेटबैक, सेंस ऑफ मैच्योरिटी। न्यू मून ज़ोडिक साइन टॉरस में होगा, वृषभ राशि, और इसके साथ ही साथ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, इसके साथ साथ डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी भी रहेगी। यहाँ डेथ से घबराना नहीं है। यहाँ डेथ से मीनिंग है ओल्ड लिमिटेड सेल्फ या ओल्ड लिमिटेड बिलीफ या टॉक्सिक हैबिट्स या किसी ऐसे रिलेशनशिप का एंड होना। समथिंग विल डाई इन यू और गेट रिलीज्ड जो अब आपके लिए यूजफुल नहीं है। इसलिए किसी सिचुएशन में स्टक नहीं होना है और ना ही किसी के साथ क्लिंगीनेस भी ठीक है। अगर कोई स्पेस चाह रहा है तो उसे स्पेस देना चाहिए। चिपके रहना किसी भी सिचुएशन में या किसी के साथ, ये रूल यहाँ नहीं अप्लाई होगी। ऐसे में सिचुएशन स्टक होता जाता है, सो क्लिंगीनेस से बचें। If there will not be any forward movement, your journey will be stuck on the same loop. So allow yourself to cleanse and release and अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को सेम रिदम में लाइए, अलाइन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। देखें कहाँ आपको अपने आप में चेंज करना है। हमेशा ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे ही गलत हों और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अपने लिए क्रिटिकल हो जाएं। यू शुड बी हु यू आर। आपके सभी एक्शन का रिपल इफेक्ट होता है। हम सभी के एक्शन का रिपल इफेक्ट होता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए ये न्यू मून, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए ये न्यू मून डिवाइन एसेंस एक्टिवेट करेगा। आप सब में डिवाइन एसेंस एक्टिवेट करेगा ये न्यू मून, क्योंकि कोई भी खूबसूरत रचना बिना किसी पेन, सैक्रिफाइस या डेडिकेशन के बिना नहीं हो सकती। ये चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, कोई रिलेशनशिप हो, कोई मुकाम हासिल करना हो, कोई सक्सेस हो या कोई चाइल्ड बर्थ हो, सबके लिए इन सब की ज़रूरत होती है क्या? पेन, सेक्रीफाइस या और डेडिकेशन, राइट? किसी सृजन के लिए सेक्रीफाइस बेहद ज़रूरी है। तो स्लो डाउन होकर सोचें आपको करना क्या है। मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल होती है, वहीं फेमिनिन एनर्जी इमोशनल। इन दोनों को बैलेंस करना होता है। तो न्यू मून में आप
इन दोनों एनर्जीज को, जो कि आप सबके अंदर है, दोनों ही एनर्जी हम सबके अंदर है, इसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के साथ ही साथ आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें एक लेवल अप आप अपने आप को ले जा पाएंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करिए अपनी एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को, उसके साथ साथ। और ये बैलेंसिंग का काम आप कर सकते हैं और ये न्यू मून आपको प्रोवोक करेगी बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे कुछ रीबर्थ होगा, कुछ डेथ के साथ। यहाँ पे डेथ से मतलब बिल्कुल भी, जैसा मैंने पहले कहा, घबराने की कोई बात नहीं। आपकी ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ या कुछ ऐसे टॉक्सिक हैबिट्स की डेथ होगी। उसके साथ ही आप रीबर्थ, क्योंकि जब तक आप अपने कबर्ड, आपका जो कबर्ड है, वार्डरोब है, जब तक उसमें आप पुरानी चीज़ों को निकाल के बाहर नहीं कर देते, नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी तरह से आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो आपकी कंडीशनिंग है, उसको ये न्यू मून एक अपडेट करेगा, वो सेल्फ अपडेट करेगा। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको गो विद द फ्लो जाना है, आपको स्पेस देना है अपने ट्विन फ्लेम को। अगर स्पेस वो चाह रहे हैं तो 100% देना है। डोंट बी सो क्लिंगी इन नेचर। और आपको क्या करना है, आपको इस न्यू मून में सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, वही सेम लूप में अब नहीं रहना चाहते। क्योंकि सेम लूप में रहेंगे, रोलर कोस्टर टाइप फीलिंग से आप कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे, जर्नी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकती। तो अब आपको गो विद द फ्लो करना है। जो भी आप अभी, जो भी प्रेजेंट, जो भी आपने डिसीजन लिया, उसे 100% सोच समझ कर ध्यान से लेना है। और इसके साथ ही साथ आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद के लिए। क्योंकि आप अगर जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका रिपल इफेक्ट होगा ही होगा। तो जो भी एक्शन लेंगे उसे सोच समझ कर लीजिएगा इस दौरान। और इसके साथ ही साथ जो अब तक की स्लगिश एनर्जी थी, कुछ हफ्तों पहले तक जो स्लगिश एनर्जी थी, जो सुस्ती था, जो डीएक्टिवनेस था, वो अब ऐसा नहीं रहेगा। ये न्यू मून के बाद से ये एनर्जी चेंज होने जा रही है। और ओवरऑल न्यू मून इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत रहेगा सबके लिए। तो आप ये जो चैनलिंग या ये जो न्यू मून इफेक्ट रहेगा, ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के ही ऊपर रहेगा। क्योंकि न्यू मून का इफेक्ट दोनों पर ही होता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन थोड़ी इमोशनल होती है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट आप पे रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको खुद को बदलना है। और बदलने से मेरा मतलब है आप अपने ऊपर वर्क करें, शैडो साइड्स पे वर्क करें, इनर वर्क करें, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी की क्लेंजिंग करें। और उसके बाद जैसे ही जो भी आपके सामने सिचुएशंस आती जाएंगी, लाइफ सिचुएशंस आती जाएंगी, उन्हें एक्सेप्ट करने की आप कोशिश करें। किसी के ऊपर दोष देना ये हमेशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ना ही सेल्फ क्रिटिसाइज हमेशा अच्छा होता है। तो ओवरऑल न्यू मून इफेक्ट यही रहेगा ट्विन फ्लेम पर। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और देखना होगा किस एरिया में आपको काम करना है। और इसके साथ ही साथ न्यू मून में मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। ये थोड़ा सा टाइम निकाल के मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो इवनिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। जैसे 7-8 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट, या आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ओवरऑल न्यू मून की ट्विन फ्लेम एनर्जी यही रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको अगर पर्सनल सेशन, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा तो नहीं, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक पर्सन। या आप इस जर्नी में कहाँ आके स्टक हो गए हैं, क्या कुछ आपको और आगे करना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में एक्यूरेट चीज़ें सामने निकल के आती हैं। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड या करियर या कुछ ऐसे सिचुएशन, रिलेशनशिप को लेके इशू है, तो वो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझते हुए आप इस जर्नी में आगे बढ़ें और रीयूनियन अचीव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।